तीन इंपॉर्टेंट कंपनी आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि 15 जून के बाद अब इन तीन कंपनीज़ में क्या होने वाला है। वन बाय वन करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम की, उसके बाद हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की, देन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। तो पहली कंपनी आ जाती है हमारी अपोलो माइक्रो सिस्टम। इस कंपनी को लेकर मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि एक महीने से ये कंपनी 43% की ग्रोथ में है और 6 महीने से ये कंपनी लगभग 80% की ग्रोथ में है। अब ऐसा कंपनी क्या कर रही है, कौन सी वो बातें हैं जो हमें ध्यान रखकर चलनी है, चलिए उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम आज के दिन भी लगभग 3.5% बढ़ती हुई नजर आई है। अगर आप 5 दिन का चार्ट उठाकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो 11 जून था, 11 जून के बाद इस कंपनी में एक डिप आया और अगर चार्ट को ध्यान से देखें तो 3 जून का एक लोकल हाई के बाद स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली और ये प्रॉफिट बुकिंग लगभग 11 जून के आसपास तक चली। लेकिन 11 जून के बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको एक नोटिसेबल ग्रोथ देखने को मिलेगी और इसी ग्रोथ के चलते हुए मार्केट में अपोलो माइक्रो सिस्टम फिर से चालू हो गया है। अभी कंपनी ने अपना जो 420 का रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करके 422 रुपये पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है और अगर आप आज का इंट्राडे लो देखोगे तो 410 आपको देखने को मिलेगा और इसके जस्ट ही आपको इंट्राडे हाई देखने को मिलेगा 430। मार्केट में ये कंपनी आज लगभग 415 पे ओपन हुई थी, यानी जैसे ही मार्केट में कंपनी 415 पे ओपन हुई तो सबसे हाईएस्ट गई 430 तक और सबसे लोएस्ट गई 410 तक। फिलहाल अगर इस कंपनी के सपोर्ट जोन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि 11 जून के बाद कंपनी ने एक वी शेप रिकवरी दिखाई, अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई। तो 11 जून को ये कंपनी 380 रुपये पे थी, यानी कि 380 रुपये इस कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और ये मान के चलिए जब तक स्टॉक 380 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म ही करेगी, यानी कि कंपनी बुलिश साइड में ही रहने वाली है। वहीं अगर आप इस कंपनी का 52 वीक लो देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 162, यानी कि 422 रुपये पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है और सबसे अपने लोएस्ट प्राइस पे ये कंपनी गई थी वो था 162 रुपये। तो 162 रुपये तक कंपनी गिरना ये तो पॉसिबल अब नहीं है, यानी कि कंपनी अब 52 वीक लो से बहुत आगे निकल गई है। और अगर 52 वीक हाई की बात करें तो इस कंपनी का 52 वीक हाई है 446 यानी 446। फिलहाल इस कंपनी का पीई कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है बिकॉज इस कंपनी का पीई 134 हो चुका है और कह सकते हैं कि अपोलो माइक्रो सिस्टम आज के टाइम पे एक हाइपर प्रीमियम रेंज में पहुंच चुका है। अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 15,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि आप ये समझिए ये अभी भी एक हाइपर एक्टिव मिड स्मॉल कैप बिहेवियर रेंज में आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर अपोलो माइक्रो सिस्टम ही नहीं कोई भी कंपनी बड़े रैपिड एक्सपेंशंस और डायनेमिक स्विंग बनाना बहुत आम बात है। अब सवाल आता है कि बेसिकली एक्शनेबल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, यानी कि बेसिकली अब क्या करना चाहिए अपोलो माइक्रो सिस्टम में। 11 जून की हेल्दी करेक्शन के बाद स्टॉक जिस तरह से एकदम बाउंस बैक में आया है उसके हिसाब से एक क्लियर अप्रोच आप रख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट सिनेरियो की बात करें, यानी कि अगर आप फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय करने का प्लान कर रहे हैं तो ये स्टॉक ऑलरेडी पूरे बाउंस मूवमेंट में चल रहा है, तो यहाँ पर बड़े लमसम डालना यानी बड़ी एंट्री लेना एक रिस्क बन सकता है। एंट्री लेने का सही तरीका ये होगा कि अगर इंट्राडे में प्राइस वापस 412 416 के जोन के आसपास हल्के डिप लेता है तो स्मॉल क्वांटिटी ऐड की जा सकती है, बाकी स्टॉप लॉस 409 के आसपास आप रख के चल सकते हैं। अगर हम सिनेरियो बी की बात करें, यानी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है, अगर आप पहले से ही इस कंपनी में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर होल्डिंग ही सबसे सही रहेगा, क्योंकि जैसा अभी हमने देखा एक स्मॉल कैप कंपनी 11 जून जैसे करेक्शंस को इतनी जल्दी एब्जॉर्व करके वापस ऑल टाइम हाई की तरफ निकलने लगता है तो पोजीशन से जल्दबाजी में एग्जिट नहीं किया जाता और अगले जो बड़े मोमेंटम इस कंपनी में हमें देखने को मिलेंगे अब वो 440 के यानी कि 52 वीक हाई के बाद ही देखने को मिलेंगे। जब कंपनी अपने 52 वीक हाई को क्रॉस करेगी तब इस कंपनी में बड़े मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि भाई आगे अपोलो माइक्रो सिस्टम में क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। बाकी जैसी कोई न्यूज़ कोई बड़ी खबर आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। बढ़ते हैं गाइस अगली कंपनी यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ। करंट प्राइस अगर आप इस कंपनी का देखेंगे तो 409 आपको देखने को मिलेगा और एक महीने में ये कंपनी लगभग 3.30% तक गिरती हुई नजर आ रही है और 11 जून को कंपनी ने अपना लो टेस्ट किया। इस कंपनी का अगर लो बात करें तो 406 था, 406 को कंपनी ने टेस्ट किया। जैसी कंपनी 406 पे पहुंची वैसे ही बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स ने फिर से इस कंपनी में पुल करके इसको एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे होल्ड किया है। बाकी इस कंपनी का जो लो है वो 406 है और अगर 406 से नीचे कंपनी जाती है तभी इस कंपनी में कमजोरी बढ़ सकती है। और इस कंपनी का अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस 412 हमें देखने को मिल रहा है,
बिकॉज कंपनी 412 पे ही ओपन हुई थी और कंपनी का जो हाई था वो भी 412 था। वहीं इस कंपनी का 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो 473 यानी 473 आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के अगर वैल्यूएशन की बात करें तो इस कंपनी का अगर आप पीई चेकआउट करेंगे, मैं आपको कंपनी का पीई दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ये है कंपनी का पीई जो कि 49 आपको इधर देखने को मिलेगा। अपोलो माइक्रोसिस्टम के मुकाबले, क्योंकि अपोलो माइक्रोसिस्टम का पीई 134 है, उसके मुकाबले भारत इलेक्ट्रॉनिक का पीई काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और एक सेफ स्टैंडर्ड वैल्यूएशन में भी आता है। मार्केट कैप इस कंपनी का लाजवाब है। अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी हो गई है। अगर हम एक्शनेबल स्ट्रैटेजी की बात करें कि बेसिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक में क्या करना चाहिए, तो फ्रेश एंट्री में सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखकर चलनी है कि ये जो कंपनी है अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 63 रुपीज़ से ज़्यादा नीचे पे ये डिस्काउंट पे हमें देखने को मिल रही है। इस कंपनी का एक प्राइम सपोर्ट एरिया 406 से लेकर 410 है, यानी यहाँ आप एक हैवी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बाकी जो सावधानी से स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है वो 404 है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स तो बिल्कुल होल्ड करके ही रखेंगे और जब तक ये कंपनी 406 को रिस्पेक्ट कर रही है तब तक होल्डिंग बरकरार रहेगी, यानी कि तब तक पैनिक होने की कोई बात नहीं। बाकी अगर ये कंपनी 413 को टच करती है तो वाकई में कंपनी 425 तक निकलने की संभावना रखती है। अब देखते हैं कि भाई आगे हमें मार्केट में किस तरह की हलचल देखने को मिलती है, जिसके चलते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ। कंपनी का जो करंट प्राइस है 4,290 है, यानी 4,290 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। एक महीने में कंपनी लगभग 2 से 2.5% तक गिर चुकी है। 11 जून को इस कंपनी में एक वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली, यानी कि 11 जून को 4,170 रुपये पे कंपनी थी। उसके बाद एक अच्छी ग्रोथ कंपनी ने पकड़ी है, सीधा अपर की तरफ बाउंस बैक कंपनी ने किया है और अभी के टाइम पे इस कंपनी का जो सपोर्ट है वो 4,202 रुपये है। 4,202 के नीचे कंपनी नहीं जाने वाली और फिलहाल कंपनी 4,290 पे ट्रेड कर रही है। रेजिस्टेंस की भी मैं बात करूं तो 4,344 है, यानी 4,344 पे अगर कंपनी जाती है तो कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल कंपनी 4,344 से भी काफ़ी दूर है और कंपनी अपने सपोर्ट जोन से भी काफ़ी दूर है, यानी कंपनी का जो सपोर्ट जोन 4,202 है उससे भी कंपनी काफ़ी दूर है। एक मिड रेंज में कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी का 52 वीक हाई काफ़ी ज़्यादा है, अभी कंपनी अपने 52 वीक हाई से भी काफ़ी दूर है। लगभग 5,132 इस कंपनी का 52 वीक हाई है और कह सकते हैं कि ये कंपनी अपने 52 वीक हाई से लगभग 16% के डिस्काउंट पे मिल रही है। और कंपनी का अगर आप पीई चेकआउट करेंगे तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, यह है कंपनी का पीई लगभग 31 आपको देखने को मिलेगा और कह सकते हैं कि पूरे डिफेंस स्पेस में एचएएल अभी के टाइम पे सबसे सस्ता, फंडामेंटली स्टेबल, स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप वैल्यूएशन पर ये कंपनी आपको देखने को मिल रही है। अपोलो माइक्रोसिस्टम के मुकाबले तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा सेफ है। बाकी कंपनी का मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। क्या करना चाहिए अगर इस पे बात करें तो जो फ्रेश एंट्री है, तो फ्रेश एंट्री के लिए अगर हम बात करें तो एचएएल अपने हॉरिजेंटल बेसलाइन करेक्शन रेंज में कंप्लीट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अगर आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं यानी एंट्री लेना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रखकर चलिए, 4,250 से लेकर 4,290 बहुत बहुत अच्छा टाइम है इस कंपनी में एक्यूमुलेशन करने का। बाकी जो स्टॉप लॉस है 4,160 आप लेकर चलिए और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जो पहले से इस कंपनी में घुसे हुए हैं उनको थोड़ा सा भी लूज़ नहीं करना चाहिए, आपको होल्ड रखना चाहिए। जो मोमेंटम ब्रेकआउट है वो शुरू हो चुका है। जैसे ही ये कंपनी अपने 4,344 के माइनर हेडल्स को तोड़ती है उसके बाद क्लियरली आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। फिलहाल कंपनी 4,285 पे ट्रेड कर रही है, तो देखते हैं कि कंपनी अपने 4,300, बाकी आप किस तरह से देख रहे हैं तीनों कंपनी, इसको कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।